अगर इस तरीके से पनीर की रेसिपी बनाएंगे तो सभी को खूब पसंद आएगा। सब अंगुलियां चाट चाट कर खाएंगे। इसे बनाना काफ़ी आसान है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए पनीर की रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें गैस पे चढ़ा देना है कढ़ाई को, इसमें डाल देना है तेल। मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में इस रेसिपी को बना सकते हैं। तेल गरम हो चुका है। अभी हमें इसमें डाल देना है 200 ग्राम कटे हुए पनीर। इसे हमें चलाते हुए भूनना है। पनीर को हमें हल्का ही भूनना है। अगर आप ज़्यादा भून दीजिएगा तो पनीर चिमड़ा हो जाता है। हमें इसे थोड़े थोड़े देर में चलाना है। तो अभी आप देख सकते हैं पनीर हल्का भून चुका है। अभी हमें इसे कढ़ाई से निकाल लेना है और उसी तेल में हमें डाल देना है आधा चम्मच जीरा, कुछ खड़े मसाले, दालचीनी, लौंग, इलायची और एक मैं हरा मिर्च डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये सब हल्का भून चुका है तो अभी हमें इसमें डाल देना है 4 लहसुन के कलियाँ, एक बड़ा साइज का पतला पत्ता लंबा लंबा कटा हुआ प्याज। इसे हमें चला लेना है। अभी हमें गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। थोड़े थोड़े देर में हमें प्याज को चलाना है। अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा अदरक। एक बार इस तरीके से पनीर ज़रूर बनाइएगा। इसे बनाना काफ़ी आसान है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी आप देख सकते हैं प्याज हल्का भून चुका है। इसी तरीके से हमें प्याज को थोड़े थोड़े देर में चलाते रहना है जब तक प्याज का कलर ब्राउन ना हो जाए, प्याज अच्छे से भून ना जाए। अभी आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है, प्याज अच्छे से भून चुका है। अभी हमें इसमें डाल देना है 4-5 काजू को। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, इससे बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बनता है। इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा धनिया पत्ता का डंठल। इसे हमें चला लेना है। अभी हमें इसमें डाल देना है एक मीडियम साइज का रफली कटा हुआ टमाटर। अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा नमक। नमक डालने से टमाटर काफ़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। मैं इसमें बहुत ही थोड़ा सा नमक डाली हूँ। अभी हमें इसे चला लेना है। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, अच्छे से पक ना जाए। हमें गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। थोड़े थोड़े देर में हमें इसे चला लेना है। टमाटर पक चुका है तो अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे हमें ठंडा होने देना है। तब तक मसाले बनाने के लिए एक बाउल में डालना है 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से हैं। अभी हमें इसमें डाल देना है पानी। इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो देख सकते हैं मसाले भी तैयार हो चुका है और टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सब ठंडा हो चुका है। तो इसे हमें ग्राइंडर जार में डालकर पानी डालकर पीस लेना है। अभी हमें एक बाउल में छन्नी लगा लेना है और इसे हमें छान लेना है। छानने से इसका मोटा वाला पार्ट निकल जाता है जिससे ग्रेवी काफ़ी बढ़िया बनता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये छन चुका है। इसे हमें साइड में हटा लेना है। अभी हमें वापस कढ़ाई में डाल देना है तेल 2 चम्मच। तेल को गरम होने देना है। तेल गरम हो चुका है। अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच जीरा। जीरा को ब्राउन होने देना है। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। अभी आप देख सकते हैं जीरा ब्राउन हो चुका है। अभी हमें इसमें डाल देना है मिक्स किए हुए मसाले को। इसे हमें चला लेना है। इसे हमें
थोड़े देर के लिए ही भूनना है। देख सकते हैं मसाले एकदम अच्छे से भून चुका है। अभी हमें इसमें डाल देना है जो प्यूरी तैयार करके रखे थे उसे, और अभी हमें इसे चला लेना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। इसे हमें मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले ही अच्छे से भून चुका है। इसमें डाल देना है नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। इसे हमें मिक्स कर लेना है। अभी हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच कसूरी मेथी, हल्का क्रश करके डालना है। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, इससे ग्रेवी काफ़ी टेस्टी बनता है। अभी हमें इसे चला लेना है और अभी हमें इसमें डाल देना है पानी। हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हमें आधा गिलास पानी डालना है। अगर आपको पतला ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। इसे हमें मिक्स कर लेना है और ग्रेवी में उबाल आने देना है। तो अभी आप देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ चुका है। तो अभी हमें इसमें पनीर के पीसेस को डाल देना है। इसे हमें चला लेना है और अभी हमें कढ़ाई का ढक्कन लगाकर इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देना है मीडियम हीट पर। इसे पकते हुए 3 मिनट हो चुका है। तो अभी हमें कढ़ाई का ढक्कन हटा लेना है और इसमें हमें डाल देना है आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसे चला लेना है। ढककर हमें 10 से 12 सेकंड के लिए और पकने देना है। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी पनीर की रेसिपी बनकर तैयार है। आप इसे बटर नान, तंदूरी रोटी, रोटी, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। सभी को खूब पसंद आएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा, आपके फैमिली वालों को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।